कहा कहाँ गोद, तुम पास में बैठी हुई गोद भी नहीं सकता। चलिए फिर भी आप लोग बहुत ही आनंद विभोर हो जाते हैं और आगे कुछ भजन मन अच्छा नाचता है और वास्तव में तन्मय होकर के थोड़े नाचते हैं और प्रत्येक समय में अपूर्व आनंद यहाँ छा जाता है। यहाँ के प्रत्येक दिन अपने आप में आनंदमय और उत्सवमय बनता है। शायद आप उस दृश्य को, होली के दृश्य को देखा नहीं होगा, और यदि देखते तो हमने पति पत्नी ने तो भाग लिया ही था। जो मेरे जवाई और बेटी और बाकी लोग उसका वो भी आए, वो भी देखते ही रह गए कि इतनी तन्मयता भी, इतनी मस्ती, इतना आनंद भी हो सकता है। उन्होंने बड़ा ही आनंद के साथ होली का पर्व मनाया। अब कि आप भी और आप में से जो कुंवारे हों वो अगले होली पे आ सकते हैं। शादीशुदाओं का प्रवेश वर्जित जो मन से कुंवारे हैं, ज्ञान से कुंवारे, उनको तो स्वीकार करो दाता। अब यहाँ तो भारतवर्ष का हर एक आदमी कुंवारा बना ही घूमता है। हर क्षण नवीन हो, मस्ती से भरा हुआ हो, छलकता हुआ हो। मैंने प्रवचन में एक प्रयोग बाकी रह गया था, अपूर्ण इच्छा पूर्ति प्रयोग। और आज इस नवरात्रि का अंतिम समारोह है, प्रयोग है। और पूर्णाहुति का तात्पर्य होता है हमारे जीवन की जितनी और जो कुछ न्यूनताएं हैं, जो कुछ कमियां हैं, वे सब आहुति के रूप में समर्पित हो जाएं और समर्पित हो जाएं, हम पूर्ण हो जाएं। हो सकता है इन 7 दिनों में, हो सकता है इन 700 दिनों में, हो सकता है 7 वर्षों में और 7 जन्मों में जिंदगी में गलतियां की हों। और गलतियां जो नहीं कर सकता वो मनुष्य भी नहीं बन सकता। मनुष्य बनने के लिए हम बार बार गलतियां करें, बार बार ठोकर लगे, कम से कम इस बहाने ठोकर लगे जिंदगी का यह भी आनंद मिले। और इसीलिए इन 7 दिनों में, नवरात्रि के इन पर्व में, मैंने तुम्हें बार बार अपने जीवन की चेतावनी और अपने जीवन की सावधानी यह दी कि हम अपने जीवन में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस परम तत्व को प्राप्त कर लें जो हमारे जीवन का अभीष्ट लक्ष्य है, जो हमारे जीवन का ध्येय है, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है। भोग में लिप्त हो जाना नहीं है। भोग तो पूरी जिंदगी का एक पार्ट है। मैं ये नहीं कह रहा भोग नहीं होना चाहिए, पर पूरी जिंदगी नहीं है। वह भी जीवन का भाग होना चाहिए, ऐश्वर्य होना चाहिए, सुख सौभाग्य होना चाहिए, भोग होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। मैं तुम्हें बिल्कुल सूखा ठूंठ नहीं बनाना चाहता, सरसता देना चाहता हूं। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हारे पास जो कुछ न्यूनताएं हों, जो कुछ कमियां हों, वो आप मुझे दे दें और मैं तुम्हारी सारी कमियों को लेने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं। मगर उसके बावजूद, इतनी कमियां लेने के बावजूद भी आप पूर्ण बन जाए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, आपके चेहरे पर छलकता हुआ एक नूर बरसने लग जाए, तुम्हें देखे आसपास के मोहल्ले के लोग और आसपास के लोग, तो एहसास कर सके कि तुम कुछ और हो, जो कुछ आम आदमी और होता है। तुम्हारी बात में, तुम्हारी चाल में एक खनक हो, एक मस्ती हो, बात में एक ठसक हो, वह चीज कुछ और होती है और वो तुम्हारी जिंदगी में पैदा हो। और अगर
मेरे स्पर्श पाकर के भी अगर पैदा नहीं हो सके तो दुनिया की कोई विधाता भी तुम्हें वो खनक पैदा नहीं कर सकती थे। तुम्हारी आंखें धोखा खा सकती हैं और धोखा खाती हैं। तुम्हारी मन में सब प्रकार के सांप तैरते हैं, विषैले भी, अजगर भी। मैं इस बात की चिंता नहीं करता। मैं अपनी राह पर अपनी मस्ती के साथ अपना गमछा कंधे पर डाले हुए बाहर चला जा रहा हूं। न मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, न मैं गलती करता हूं, और न चिंताएं मेरे ऊपर छाती हैं, न इस बात की परवाह करता हूं। अपनी जिंदगी अपनी मस्ती है और अपने साथ अपने शिष्यों को लिए हुए अपने पड़ाव अपनी मंजिल पर बैठते हुए चला जाता हूं। और निश्चय रखो कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा इस संसार में। और इसीलिए मैंने कल भी अपने प्रवचन में कहा था कि तुम मेरे ज्ञान को और मेरे आनंद को पैसों से नहीं तोड़ सकते। मुंबई के 132 रुपए किराए से तुम मुझको नहीं तोड़ सकते, और तोड़ते हो तुमसे ज्यादा घटिया आदमी कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम ये हिसाब लगाओ कि 132 रुपए लगेंगे तो जोधपुर जा सकेंगे, तो तुम नित्यंत निकृष्ट व्यक्तित्व हो, ऐसा अगर सोचते हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि गुरु नहीं है मेरे, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। ये सोचना तुम्हारा ज्यादा सुखदायक लगेगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम मुझसे संबंध भी बनाए रखते हो और 132 रुपए भी तोड़ते हो, दोनों बातें एक साथ नहीं चलती। प्रेम में पैसों का मूल्य नहीं आंका जा सकता, और अगर पैसे हैं तो प्रेम तुम्हारे पास फटने नहीं देना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी में लाखों रुपए लेके मर नहीं सकते, ये मेरी भविष्यवाणी है। लाखों रुपए रख करके मर सकते हो, लेकर के अपने साथ नहीं जा सकते, और जब साथ नहीं ले जा सकते तो फिर उसके लिए गम करना और परेशानी अफसोस करना बेकार है, कोई मतलब भी नहीं है। जो कुछ है तुम भूखे रहोगे नहीं, और भूखे रहो तो मेरा घर का दरवाजा खुला है, तुम आ जाना, मैं एकदम तैयार। और जब मैं इतना निश्चय से तुम्हें नजदीक बना देता हूं, फिर तुम्हें काहे की घबराहट है, काहे की गड़बड़ है। ये परेशानियां, बाधाएं, चिंताएं, समस्याएं तो आएंगी। मैंने उस दिन भी कहा था कि आवे, हम मर्द हैं इसलिए आवे। और कभी नहीं आती चिंता तो चिंता करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि आज कोई दिल बहलाने के लिए कोई चिंता आई नहीं, हुआ क्या, कोई को नई चीज आनी चाहिए। और आई, चलो अब तेरे साथ पूरा दिन 4-6 घंटे बीत जाएंगे, 4-6 घंटे से वो जाए तो फिर परेशानी आ जाएगी, परेशानी के साथ 2-4 घंटे बात कर लेंगे, परेशानी जाएगी तो कोई दुविधा आ जाएगी, आनी चाहिए। हम मर्द हैं, हमारे साथ कोई को रहनी चाहिए 24 घंटे। जब पत्नी नहीं हो तो वो रहेंगी। कई बार अगर तुम मर्द नहीं हो, कायर और बुद्धिल हो, तो तुम्हारे पास पत्नी भी नहीं आएगी। और मैं तो उस दिन भी कहा था कि ये सब हमारी प्रेमिकाएं हैं, चिंताएं, परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां, और आती हैं। मैं बहुत खुश होता हूं कि जिंदा है बेचारी, आ रही, क्योंकि स्वयंवर है उसके साथ में पैदा हुआ तो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, मैं आ जाओ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। शादी से पहले भी पत्नी को कह दिया था कि तेरे हाथ की मेहंदी सूखेगी नहीं और मैं जंगल में चला जाऊंगा, सोच समझ ले। और 9 साल की लड़की बेचारी क्या सोचे समझ, वो तो केवल 9 साल 8 साल में जल्दी शादियां हो जाती थी। 9 साल की लड़की थी, उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या कह रहे हैं। वो सप्तपदी के श्लोक बोली, वो पंडित जी ने बोले, वो भी 6 ही बोले, 7 बोले ही नहीं। पंडित जी ऐसे ही खून मिले हमें, अरे पंडित जी 7 सप्तपदी के तो बोलो, पूरी जिंदगी भर का साथ है, तुम ऐसा गांठ जोड़ा बांध रहे हो, ये छोटी सी गांठ बांधी है, इतनी पोटली बन जाए कि मेरी जिंदगी में ढोते ढोते भी वो दुख पाएंगे। उनका 6 से काम चला लेना, उनको याद आया नहीं, 7 सब बोले। मैंने पत्नी को कह दिया, मेरे 6 तो 9 श्लोक सुनाए, साथ में मेरे 4-5 प्रेमिकाएं हैं, एक का नाम परेशानी, एक बाधा, एक अड़चन, कठिनाइयां, उनके साथ भी रोज मुझे टाइम बिताना पड़ेगा। और समझी नहीं उसमें, अब समझ में आने लगा। तो आप अकेले तो रहते ही नहीं, अकेले रहने का सवाल ही। ये इतने हजार लोग हैं, लाला के देते रहते हैं कि मैं लड़का नहीं हुआ, गुरु आप कुछ करिए, और तुम्हारा लड़का नहीं, मैं क्या करूँ? ये बड़ी आश्चर्य की बात है। गुरु जी बहुत मेहनत करते, लड़का नहीं हुआ, आप कुछ करोगे गुरु जी? अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा लड़का नहीं हो रहा है, तो अब ये गुरु जी क्या करें इसमें? खैर कोई बात नहीं, अब इस जीवन में तो मैं ऐसा कुछ करूंगा नहीं। कोई और गुरु मिल जाए तो कर दे, मैं तो तुम्हें कोई गुरु का पहचान करूंगा नहीं। तुम मर्द बनो, तुम मर्द
बनोगे ना, कोई चिंता की बात नहीं है। कोई समस्या आए घबराने की जरूरत नहीं, समस्या आएगी देखा जाएगा, वो आएगा देखा जाएगा, उसको कौन सा है। अभी तक जितनी समस्या है उससे हम मरे नहीं, आने वाली समस्याओं से मरेंगे नहीं। आसानी से एक दिन प्रवचन में मैंने कहा था, पहाड़ की गिर जाए हिमालय तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टल्ला देकर के पहाड़ में एक तरफ करके अपने रास्ते पर बढ़ जाओ, बस। ये जीवन का मूल मंत्र है। फिर भी तुम्हारे जीवन में अपूर्णताएं हैं, न्यूनताएं हैं, कमियां हैं, और वे कमियां तुम्हारा स्वस्थ चिंतन नहीं है, स्वस्थ विचार नहीं है, स्वस्थ दृष्टि नहीं है, और वह तुम्हारे जीवन की जितनी न्यूनताएं हैं, दरिद्रता, गरीबी, अभिशाप, परेशानियां, बाधाएं, सब कुछ समाप्त हो जाए, पूर्ण हो जाए, उसको पूर्णाहुति कहते हैं। और मैं अपने जीवन की सारी कमियों को आहुति के रूप में समर्पित करता हूं, और उनमें उन विशेष मंत्रों की ही आहुतियां दी जाती हैं, प्रत्येक बार अलग अलग मंत्रों के माध्यम से। इस बार अगर सिद्धेश्वरी दीक्षा दी है तो फिर उन्हीं मंत्रों से तुम्हें आहुतियां प्रदान करवाऊंगा, जिन मंत्रों के माध्यम से हमारे जीवन की न्यूनताएं समाप्त हो सके और पहले से तुम ज्यादा आनंददायक अनुकूल बने हो, क्योंकि मैं इस बात का साक्षी हूं। आज से 4 साल पहले जब तुम्हारे चेहरे को मैं देखता था वो कुछ अलग होता था, आज तुम्हारा चेहरा अलग है। आज तुम्हें जोश ज्यादा है, हिम्मत ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है, साहस ज्यादा है, और तुम्हें नृत्य करने की कला ज्यादा है, तुम्हारे होठों पर थिरकन ज्यादा है, तुम्हारी भावनाएं ज्यादा है, और उस मस्ती में जीवन के आलम को पार कर लेना एक जिंदगी है। और मैं कल बताया था कि हमारा निरंतर उद्देश्य शिष्य बनने का है, शिष्य का नजदीक आने का है, उपनिषद बनने का है, वेद बनने का है, समाज आने का है, बार बार जुड़ने की क्रिया का है। दूरी, समय और कालखंड कोई वैल्यू नहीं रखते, कोई अर्थ नहीं रखते। तुम नेपाल में बैठे हुए भी तुम मुझे भूल नहीं सकते, बीच में 2, 4, 5 हजार का मील है, तुम चाहो मुझे भुलाना, तुम नहीं भुला सकते, संभव नहीं है, क्योंकि मैं भूलने की चीज नहीं हूं, इसलिए तुम नहीं भुला सकते। भूलने की चीज सामान्य घटिया आदमी होते हैं, जिसको देखा और भुला दिया। कुछ पर्सनलिटी ऐसी होती है जो सीने में एक बार आ गई, तुम अगले जीवन में भी नहीं भुला सकते, इस जीवन में तो क्या भुलाओगे, संभव नहीं है। और ये तुम्हारे मेरे बीच में रस्सा कस्सी है, तुम ट्राई करो, कोशिश करो, मुझे बुलाने की कोशिश करो, और जिस दिन तुम विजयी हो जाओगे उस दिन मैं गर्व से तुम्हारा सिर चूम लूंगा कि वास्तव में ऐसा कर दूंगा। ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हो नहीं सकता कि मुझमें क्षमता है तुम्हारे अंदर बैठने की, और इसीलिए मैं वापिस 21 अप्रैल के जन्मदिन अवसर पर तुम्हें बुला रहा हूं विशेष उद्देश्य के, कोई विशेष चिंतन के साथ। और कल अगर मैंने कोई पंक्ति कही थी तो मैं अगर कोई बात कहता हूं तो मैं एक बात केवल तुम्हें नहीं कहता हूं, इस भाल जो काल का भाल है, काल का जो ललाट है, उस पर रोज अक्षर लिखता हूं, कोई बात ही नहीं कह देता हूं, प्रत्येक समय के उस ललाट पर लाइनें लिखता हूं, और वे लाइनें बहुत वैल्यू रखती हैं। मेरी कही हुई बात पूरा दुनिया सुनती है, केवल तुम्हें नहीं सुनते हो, और मैं जो बोलता हूं केवल तुम नहीं सुनते हो, सैकड़ों लोग यहाँ अनुपस्थित रहते हुए सुन लेते हैं और सुनते हैं। सिद्धाश्रम के योगियों को भी सुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि मैं अगर ये कहता हूं कि तुम्हें आना है, उस दिन तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक तत्व है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इसका कुछ अर्थ होगा, इसलिए तुम्हें बुला रहा हूं।